हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका जो एसओएससी है उसका 2023 से 24 का जो सेशन है उसके रिजल्ट अपडेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी के एग्जाम्स अब कंप्लीट हो चुके हैं एंड आप सभी फ्री हो चुके हैं बेसिकली। हाँ, मन में एक छोटी सी टेंशन रहती है कि रिजल्ट कैसा आएगा, हमने ऐसा पेपर किया था, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। एंड काफ़ी सारे बच्चों को ये टेंशन रहती है कि अगर हमारा सिलेक्शन हो गया फर्स्ट राउंड में तो जो सेकंड राउंड होगा उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करें अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा क्या रिजल्ट रहने वाला है ना। सभी के मन में ये छोटी बहुत थोड़ी बहुत जो है टेंशन सभी के मन में रहती है। इनफैक्ट आप सभी के मन में ही नहीं बल्कि मेरे मन में भी रहती है। कभी ना कभी अपने फ्यूचर से रिलेटेड हमारे सभी के मन में एक ये जो इंसान होता है ना, ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि उसे फ्यूचर की जो चिंता है वो लगी रहती है। इस वजह से हम अपना जो प्रेजेंट है उसे अच्छे से नहीं जी पाते, राइट। तो इसीलिए मैं तो ये कहूँगी सबसे पहले आप सभी से कि फ्यूचर की टेंशन को जितना हो सके उतना अवॉइड करो, जितना हो सके उतना उसे भूल जाओ। मतलब ये सोचो कि हमने अपना कर्म कर दिया, हमने मेहनत करनी थी, हमने कर ली, और अब जो रिजल्ट आएगा वो हमारी मेहनत का रिजल्ट होगा, राइट। आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा किया था या फिर आप कितना और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। तो बात करते हैं आज रिजल्ट अपडेट की। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि रिजल्ट के बारे में आप जो ये सब ऐसा होता है कि अभी रिजल्ट आ गया, अभी रिजल्ट आ गया, उसकी टेंशन लगी रहती है कब आएगा कब आएगा, तो उसे छोड़ दो और अपने जो आपके अभी एनुअल एग्जाम्स होंगे क्लास 8 के उस पर जो है अपना पूरा फोकस करो ताकि आप उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें, राइट। और पास तो सभी को ही होना है ना। तो देखो, एक चीज़ ये रहनी है हमारी कि जो रिज़ल्ट है आपका वो मैं 2022 जो आपका हुआ था एसओएससी का एग्ज़ाम उसको एनालाइज करके वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने एनालाइज किया कि आपके जो 2022 में एसओएससी के एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें तकरीबन उनका रिज़ल्ट आने में अबाउट 25 to 30 डेज़ लग गए थे। मतलब कि एक महीना समझ के चलो कि एक महीना जो है वो रिज़ल्ट आने में लग गया था, ओके। एंड 1 मंथ रिज़ल्ट आने में लगता ही लगता है। तो आप सभी जो हैं इस चीज़ को गांठ बांध लो कि आपका जो रिज़ल्ट है वो मार्च में आ जाएगा। मेरे ख्याल से मार्च में भी आपका 10 मार्च तक रिजल्ट्स आ जाने चाहिए आपके। बाय द वे, एक महीना आपको किस तरीके से देखकर चलना है, देखो अभी आपके जो एग्जाम्स हुए थे वो 10 फेब से स्टार्ट हुए थे, राइट। 10 फरवरी आपका जो पीवीए था उसका एग्ज़ाम था। तो ये समझ लो कि उसका जो रिज़ल्ट है वो भी एक महीना लगेगा। तो मेरे ख्याल से वो आपका 5 से 10 तारीख के बीच में, मार्च में 5 से 10 मार्च के बीच में पीवीए का रिजल्ट आ सकता है, राइट। एंड क्योंकि उनमें सेकेंड राउंड भी होना है तो उनका रिजल्ट तो जल्दी ही देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो ह्यूमैनिटीज़ था उसका हुआ था नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो उसका भी आ सकता है आपका रिजल्ट ऐसा ही पीवीए के बाद या फिर पीवीए से पहले, ठीक है। तो ये जो आपके पीवीए था, ह्यूमैनिटीज़ था, हाई इन 21st सेंचुरी स्किल था और एएफपीएस था, इनके रिजल्ट्स जल्दी आने के चांसेस हैं। वाई? बिकॉज इनका सेकेंड राउंड होना है और सेकेंड राउंड होने के बाद एएफपीएस का तो थर्ड राउंड भी होना है, ओके। तो उन्हें तो अपनी ट्रिपल मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। और फिर जो एसओएससी है उसकी पूरी ये रहती है कोशिश कि वो अपने जो एडमिशन्स है वो अप्रैल के स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में कंप्लीट कर ले, क्योंकि बाद में फिर बच्चों की पढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो जाती है, उन्हें न्यू सिलेबस के थ्रू पढ़ना पड़ता है सब कुछ, ओके। सो इसीलिए आपका जो रिजल्ट है वो मे बी मार्च में आपके सभी डोमेन का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और स्टेम का भी जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन बाकी जो डोमेन्स हैं उनसे थोड़ा लेट आएगा। देखो, एक तो आपका एग्जाम ही लेट हुआ था, 19 आपका फरवरी को हुआ था एग्जाम, है ना, और 19 फरवरी को हुआ था। इस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो भी मेरे ख्याल से आपके 15 से 20 मार्च के बीच में ही आने वाला है, उससे पहले नहीं आएगा। उससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि स्टेम का जो रिजल्ट है वो आ जाए, क्योंकि देखो आपके एग्जाम लेट हुए तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाए, क्योंकि उन्हें भी अपने पूरी सब कुछ जो चेकिंग वगैरह होती है, बाकी बहुत सारा प्रोसेस होता है लॉन्ग, जो कि हमें भी नहीं पता होता, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और देखो, आप तो कितने सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है ना, इस वजह से तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो है वो 15 से 20 मार्च के बीच में आ जाए स्टेम वालों का। एंड जो बाकी के 4 डोमेन है उनका मेरे ख्याल से आ सकता है आपका 5 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में। सभी डोमेन जो हैं बाकी 4, एएफपीएस, ह्यूमैनिटीज़, हाई इन 21st सेंचुरी स्किल एंड पीवीए, उन सभी का मेरे ख्याल से 5 मार्च से 15 मार्च के बीच में आ सकता है, ओके।
सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। आपने जितना आपका काम था आपने वो कर दिया। हमारा काम बस ये था कि हमें अच्छे से पढ़ना है, अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना है, कोई भी दिक्कत नहीं रखनी है। ओके, तो वो कर लो अच्छे से। एंड सेकेंडली जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक जो वेरिफिकेशन के टाइम पर काम आते हैं, उनको अपना रेडी रखो, ताकि अगर आपका जो रिजल्ट है वो आता है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी सभी बच्चों से कि जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो तो आपको रखने ही है, साथ के साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसा लगता है कि हमने अपडेट नहीं करवाए हैं और ज़रूरी हैं, तो उन्हें भी अपडेट करवा लो, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो फिर एकदम से आएगा और फिर आपका एक हफ्ते के बीच में आपका वेरिफिकेशन भी हो जाता है, राइट। सेकेंडली मेरे को एक बात कहनी थी कि आपका जो रिजल्ट आता है ना, वो मैसेज आता है बच्चों के पास। ऐसा होता है कि जो SOSC है वो तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डाल ही देता है कि रिजल्ट जो है इस डोमेन का आ चुका है, लेकिन रिजल्ट क्या आया है वो आप सभी के पास आपके मैसेज आएंगे। जो बच्चा सिलेक्ट होएगा उसके पास मैसेज आएगा। ओके, ठीक है, क्लियर है। जो भी बच्चा सिलेक्शन होगा उसका SOSC में, उसके पास मैसेज जो है वो SOSC भेज देगा। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जब भी रिजल्ट आएगा आप हमसे जुड़े रहिए, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। और रिजल्ट ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में 4 के 4 डोमेन का आ गया, नहीं। आपका जो रिजल्ट है वो हर दिन हर डोमेन का अलग अलग आएगा। ओके, सो अलग अलग आने वाले हैं दिनों में, तो उसके लिए आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप SOSC की वेबसाइट को भी अपडेट रहें, क्योंकि उन्होंने स्पेशली बोला भी हुआ है। एंड सेकेंडली अगर कोई बच्चा न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन है उसे करें प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहेगी आप सभी के पास। और मिलूंगी एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और एक छोटी सी कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।